Life is always like an ECG. Ups and downs both are important. The more you get rejected, the more you fail, the more you will learn. अपने आप को बेचारा बोलना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये बात अपने माइंड में अब जो ये रिपीट करते हो ना, ये अच्छा नहीं है. आपको रिजेक्शन से लड़ना है, डटे रहना है. याद रखिए, जो रिजेक्शंस होते हैं ना, आपको तीन चीज़ें सिखाती है. फर्स्ट, ये तो येस. आपको येस होता है, या तो नो होता है, या तो उसके पीछे काफ़ी एक लेसन होता है. और हर रिजेक्शन में मैंने एक लेसन सीखा है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई डिड दिस ऑलवेज विथ मी, क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, सबसे बड़ा पावरफुल क्वेश्चन उसको रिप्लेस कीजिए और पूछिए In today's video, I'm going to talk on how to deal with rejections. आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि rejections जो लाइफ में हमें आते हैं उनसे कैसे डील करने हैं. Hi, my name is Amol Karare. I'm author of the best-selling book The Magic of Failure and founder of Morning Ritual Miracles, where I have trained more than 20,000 plus people on morning rituals, which has helped them to become the best version of themselves in all the 7 key areas of life. आज ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम कभी कभी जो रिजेक्शन से गुजरते हैं उन्हें हमें फेस नहीं करना आता. रहा मेरा सवाल, मुझे तो बचपन से रिजेक्शंस मिलता है. काफ़ी जब छोटी उम्र थी तब से मैंने लाइफ में रिजेक्शंस फेस किए. मॉम डैड से रिजेक्शंस, नेबर से रिजेक्शंस, फ्रेंड से रिजेक्शंस, स्कूल फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया. कभी कभी कोई लोग पिकनिक जाते थे, जब मैं जाता था उनके साथ वो मुझसे बात नहीं करते थे. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी है. एजुकेशन में स्ट्रगल, 12th में रिजेक्शन आया, 12th में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में रिजेक्शन आया, जॉब में रिजेक्शंस आए, बैक टू बैक 7 इंटरव्यूज़, 7 कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया. हर कंपनी ने मुझे बोला कि अमोल आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, अब 12th में फेल हो, ग्रेजुएशन में फेल हो. उसके बाद 3 बिज़नेस स्टार्ट किए, तीनों बिज़नेस में फेल, तीनों बिज़नेस ने मुझे रिजेक्शन आया. हर जगह मुझे रिजेक्शंस आफ्टर रिजेक्शंस मिलते गए. बट एक बात बताऊँ, आज जो भी मैं हूँ मेरे रिजेक्शंस के वजह से हूँ. मुझे अभी भी याद है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने भी रिजेक्ट किया था. मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई होगी कि हाउ माई एम्बैरसिंग स्टोरी अबाउट माई फर्स्ट प्रपोजल. उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट किया था. जब मैंने अरेंज मैरिज करना स्टार्ट किया था तब कम से कम 7 प्रपोजल, 7-8 लड़कियों को मैं देख चुका था. हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती थी बिकॉज तभी मेरी सैलरी भी कम थी. लकी हूँ कि फाइनली मुझे एक अच्छी लड़की मिली जिन्होंने मुझे कुछ तो देखा मेरे में और उन्होंने मेरे से शादी करने का डिसाइड कर लिया. बट हर चीज़ मुझे रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शंस मिली है. अभी मैं कुछ रिजेक्शन से गुजर रहा हूँ. हम ट्राई कर रहे हैं एक बेबी के लिए, बट 2 बार बेबी का अबॉर्शन करना पड़ा बिकॉज बेबी का हार्ट नहीं फॉर्म हो रहा था. फिर से हम ट्राई कर रहे हैं, बट कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं मिली कि विदाउट फेलियर, विदाउट स्ट्रगल और विदाउट रिजेक्शंस. और मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे लाइफ में रिजेक्शन दी गई. याद रखिए, जो रिजेक्शंस होते हैं ना, आपको तीन चीज़ें सिखाती है. फर्स्ट, ये तो येस. आपको येस होता है, या तो नो होता है, या तो उसके पीछे काफ़ी एक लेसन होता है. और हर रिजेक्शन में मैंने एक लेसन सीखा है. और इसलिए मैं अपने आप को वर्जन 2.0 बोलता हूँ बिकॉज अगर मुझे लाइफ में रिजेक्शंस नहीं मिलते थे तो शायद आप मेरा वीडियो नहीं देख पाते, शायद आप मेरी बुक भी कभी नहीं पढ़ पाते. जो मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स में जुड़े हुए हैं वो भी शायद आप नहीं जुड़ पाते. जो भी मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो भी है, वो मैंने रिजेक्शंस की वजह से ज्वाइन किया है. वही मैंने लाइफ अपनी चेंज की है. तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को कि मैंने अपने फेलियर और रिजेक्शंस को कुछ सीखा और मैंने अपनी लाइफ चेंज की. तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो, अगर आपको काफ़ी सारे रिजेक्शंस आ रहे, खुश रहिए. कोई प्रॉब्लम नहीं यार, लाइफ में तो रिजेक्शंस आना ही आना है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में हमेशा आपको सक्सेस मिले. ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ हमेशा आपको एक खुशी दे. आपको सुख दुख दोनों ही आना है. ट्रस्ट मी, ये पॉइंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ. मेरे डैड का कुछ ही दिनों में ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए काफ़ी खर्चा है. ऐसा नहीं कि मैं बिज़नेस करता हूँ इसलिए मेरी लाइफ स्मूथ है. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आपको डटे रहना है,
आप जब आपका गोल क्लियर है तो आप किसी से नहीं डरोगे। और मुझे पता है यार, ये भी गुजर जाएगा, ये भी समय गुजर जाएगा, ये भी वक्त गुजर जाएगा, सब लाइफ में अच्छा होगा। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हमेशा याद रखना, रिजेक्शन शेप व्हाट यू आर टुडे। जो भी आप लाइफ में हो आपके रिजेक्शंस की वजह से हो। बट अगर आप वो रिजेक्शंस को लेके बैठते हो कि नहीं यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही भगवान ने लाइफ ऐसी क्यों बनाई, तो आप गलत जा रहे हो। सबको भगवान ने एक पोटेंशियल दी है, सबकी लाइफ भगवान ने एक जैसी बनाई है। इसलिए अपने आप को तो कोसना बंद कीजिए, अपने आप को बेचारा बोलना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये बात अपने माइंड में आप जो ये रिपीट करते हो ना, ये अच्छा नहीं है। आपको रिजेक्शन से लड़ना है, डटे रहना है। और सबसे जो बड़ी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको सच्ची में रिजेक्शन को एंजॉय करना है तो ग्रेटफुल रहिए। एक बुक लिखिए, एक बुक लीजिए और उसमें लिखिए कि कितने सारी चीज़ आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है। सच सोचिए क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हुई है। ज़रा आपके चाइल्डहुड में जाइए और सोचिए कि आपके चाइल्डहुड कैसा था, आपके इतने प्यारे आपके पेरेंट्स मिले हैं आपको, आपके भाई बहन, आपके स्पाउस, आपके किड्स, कितने सारी चीज़ों आपके लिए अच्छी। आपने 12th क्लियर किया, 10th क्लियर किया, ग्रेजुएशन, आपको जॉब लगी, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास छत है, आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है अभी, उसको ग्रेटफुल रहिए, उसको धन्यवाद दीजिए और उसको लिखिए। बिकॉज प्लीज़ एक बात समझ लीजिए कि कोई बंदा या कोई बंदी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम भगवान नहीं हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। और भगवान बनने की कोशिश भी मत कीजिए। लाइफ इज ऑलवेज लाइक एन ECG, अप्स एंड डाउन्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट। द मोर यू गेट रिजेक्टेड, द मोर यू फेल, द मोर यू विल लर्न। आप जितना फेल होगे, जितना आप रिजेक्टेड होगे, आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे और वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, instead of blaming yourself, start enjoying that failures, start embracing that failures। और हमेशा याद रखिए, भगवान इसलिए आपको रिजेक्शंस दे रहे हैं, इसलिए आपको फेलियर दे रहे हैं, बिकॉज भगवान चाहते हैं कि आप अपने आप पे काम कीजिए, आप अपने आप को एक नया वर्जन बनाइए। इसलिए भगवान आपको फेलियर दे रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई डिड दिस ऑलवेज विथ मी, क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, सबसे बड़ा पावरफुल क्वेश्चन उसको रिप्लेस कीजिए और पूछिए व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर आपने अगर आप मुझे मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो तो जाइए मेरे जूने वीडियोस देखिए, गो और 2018 के वीडियोस देखिए। जो मैं वीडियोस बनाता था और जो मैं अब बना रहा हूँ काफ़ी डिफरेंस है। मुझे किसी ने पहले लाइक नहीं किया, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता था, कोई मेरा पोस्ट नहीं पढ़ता था, कितने सारों ने मुझे रिजेक्ट किया, कितने दोस्तों ने मेरे पे बिलीव नहीं किया कि मैं अब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी मेरे पे बिलीव नहीं करते थे। मेरे डैड बोलते थे मत चालू कर, मम्मी बोलती थी मत चालू कर, उनको लगता था फिर से तो फेलियर से जाएगा, बट फिर भी मैंने किया। हमेशा याद रखिए, लोग आपके लाइफ में ऐसे आएंगे कि आपको डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं होगा आपसे, नहीं कर पाओगे। उनका मत सुनिए। जो आपका दिल करता है, जो आपके अंदर की आवाज़ आती है, उसको सुनिए और उसको कीजिए। ये जब आप चीज़ करोगे, सिंपल आपको चीज़ करनी है रिजेक्शन से डील करने के लिए। एक तो उसको ग्रेटफुल रहिए, इंजॉय कीजिए फेलियर, इंजॉय कीजिए फेज। और एक सेंटेंस हमेशा रिपीट करना सीखिए, आई एम इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली परफेक्ट। आई एम इम्परफेक्ट, आप इम्परफेक्ट हो और ये परफेक्टली फाइन है यार, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। और हमेशा याद रखिए सेकेंड चीज़, और आपको मैं बोलूँगा, फेल फास्ट बट फेल डिफरेंटली। फेल होइए, नो प्रॉब्लम, बट बार बार वही चीज़ों में मत फेल हुई है, दूसरों चीज़ों में फेल हुए। अगर आप वो फेलियर को आप नहीं सीख रहे हो और उस पर नहीं काम कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आपको पता है कि आप ये की एरियाज में फेल हो रहे हो, उस पर काम कीजिए। आप बार बार ही वो चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते, अब उस पर काम कीजिए और किसी दूसरे चीज़ में फेल हुई और फिर उसके पर काम कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप लाइफ को समझ पाओगे। आई होप यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टुडे that don't take rejections personally. It's okay to get rejected, it's okay to get failed,
but it's not okay if you're not ready to change your life. It's not okay if you're not ready to work on yourself. It's not okay if you're not ready to work on your failures. I hope you have liked today's video. If you have liked, do subscribe to my channel because every week we come up with some amazing content. अगर आपको कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं वो टॉपिक ज़रूर मेरे वीडियोस में कवर करूंगा. दिस इज़ योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर कोच, वॉट यू वांट टू कॉल, Amol Karare, on a mission to transform billions of lives by helping you to become the best version of yourself in all the key areas of your life. Signing off. See you in my next video. Bye-bye. Take care.